हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं लाइव क्लास लेती तो फिर नेटवर्क इश्यूज़ बहुत आते, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है हमारे यहाँ। तो मैंने सोचा अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो आज आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी और आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और मैंने टेलीग्राम पे बता भी दिया था कि मैं 2 बजे की क्लास नहीं ले पाऊँगी, मैं 4 बजे आपको क्लास दूँगी। ठीक है, चलिए। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर इंग्लिश में, आपको पता है मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास करा रही थी, जिसमें से मैंने आपको अफर्मेटिव और निगेटिव सब्जेक्ट सेंटेंस के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपकी ये जो थर्ड क्लास है इसमें शुरू करूँगी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं और कुछ होते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आज आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये हमारे होते हैं 2 टाइप्स के। ठीक है, पहला होता है हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इसको जानने के लिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा है चैनल लोगो के एजुकेशन के नाम से। इसको आप यहाँ पर आइए, के एजुकेशन सर्च करिए और इसको क्या करिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो ये 2 टाइप्स की मैंने आपसे बात की कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये जो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है ये हमारे क्या होते हैं? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका हम आंसर सिर्फ येस और नो में देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो आपका आंसर येस और नो में होगा। ठीक है, सिर्फ इतना आंसर होगा, हाँ या ना। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप बोलोगे हाँ, और अगर नहीं किया है तो आप बोलोगे ना, यानी येस और नो में आप इसका आंसर दोगे। और यहीं पर आपका होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये क्या होता है? तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है। ठीक है, ये व्हाट इज़ योर नेम, कुछ भी मैं पूछूं, इंग्लिश में पूछूं या हिंदी में, तो आपका आंसर येस और नो नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आप ये नहीं कहते हो कि येस या नो। ठीक है, ये कोई आंसर्स नहीं है, इसको आपको पूरा आंसर्स देना पड़ेगा कि माई नेम इज़ जो भी है XYZ, वो आप दोगे। ठीक है, तो 2 तरीके के आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझा। पहला आपने समझा कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनका आंसर हम येस और नो में देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, या क्या आपने मेरे चैनल को लाइक किया, तो ये इसका आंसर आप येस और नो या फिर हाँ और या ना में देंगे। ठीक है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका आंसर हम केवल हाँ और ना में नहीं देंगे, बल्कि उसका आंसर देंगे पूरा। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट टीचर कौन है, तो आप व्हाट इज़ योर फेवरेट टीचर, ठीक है, तो आप उसका आंसर क्या दोगे, पूरा आंसर दोगे कि मेरी फेवरेट टीचर ये हैं या मेरी फेवरेट टीचर XYZ जो भी हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इनका यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए इनका यूज़ देखते हैं कि हम इनका यूज़ कैसे करेंगे। तो इनका यूज़ जो हम है ये क्या होता है, अभी हमने पढ़ा पिछली वीडियो में कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच या तो सेड होती है या तो सेज में होती है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम सेड को सेड ही उतार देते हैं, सेज को सेज ही रहने देते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हम सेड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टोल्ड में, और हम जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं सेज को हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में, टेल्स में। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देते थे, टेल्स में। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ पर क्या है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, अगर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो हम सेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में। ज़्यादातर हम आस्क्ड में ही कर रखते हैं, इंक्वायर्ड यूज़ नहीं करते हैं। अभी तक लोगों ने इसका यूज़ नहीं किया है, लेकिन कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि करते नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये सिंपल तरीका लगता है आस्क्ड, और ये याद भी रहता है। ठीक है, चलिए
और हमने सीखा था कि जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं रिपोर्टेड स्पीच का, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, जब हम उसको हटाते थे तो हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद किसका यूज़ करते थे, दैट का। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये हमारे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन मार्क वाले यानी प्रश्नवाचक हमारे ये वाक्य हैं। इनमें हम किसका प्रयोग करते हैं, जब भी हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो हम यूज़ करते हैं इफ़ का, ठीक है। लेकिन ये सारे रूल्स आपके कहाँ पर लगेंगे, जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सिंपल टेंस में हो, ठीक है। चलिए, यानी सिंपल हो, यानी जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में हो, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैसे हम पहचानेंगे। अभी तक सारे आपने नियम समझ लिए। तो हमने क्या समझा, अगर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमारा सेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्ड में कन्वर्ट। जैसे मान लो लिखा है ही सेड टू मी, ठीक है, क्या लिखा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो ही सेड टू मी यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड टू मी, ठीक है। ये जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, ठीक है। लेकिन और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इफ़ में। कब ऐसा होगा, जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो कैसा हो, सिंपल हो, जिसका आंसर केवल येस और नो में आ रहा हो, ठीक है। चलिए, अब क्या हमें इसका आंसर केवल येस और नो में देना है, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि जैसे आपसे किसी ने कहा कि क्या तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है, तो आप ये, अगर आपको पसंद है तो आप बोलोगे येस, अगर आपको नहीं पसंद तो आप बोलोगे नो, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर येस और नो में आता है, ठीक है। तो चलिए, अब हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को यहाँ पर क्या करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू लाइक पिज़्ज़ा, क्या तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है, तो मेरा आंसर क्या होगा, येस आई लाइक पिज़्ज़ा, है ना। तो उसने मुझसे कहा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही, और ये क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी, क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी। और इन्वर्टेड कॉमा को हम किस में चेंज करेंगे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम उसको चेंज करेंगे इफ़ में, किस में चेंज करेंगे, इफ़ में, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे उसने मुझसे कहा कि तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है, यानी मुझे, मेरी बात कर रहा है, ठीक है। तो आई यहाँ पर हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, आई लाइक पिज़्ज़ा, ठीक है। बस इतना आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक ठोको, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सी सेड टू मी, ठीक है। सी सेड टू मी, डिड यू सी माई कैट, ठीक है। तो अब ये भी यहाँ पर भी कह रहा है कि क्या तुमने मेरी बिल्ली को देखा है, तो सी सेड टू मी हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सी आस्क्ड मी, ठीक है। किस में कन्वर्ट करेंगे, सी आस्क्ड मी। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, इफ़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम पहले सिंपल सेंटेंस बनाते थे या नेगेटिव सेंटेंसेस जो बनाते थे वहाँ पर हम दैट का यूज़ करते थे, लेकिन ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है यानी प्रश्नवाचक सेंटेंसेस है, हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं, यहाँ पर हम इफ़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिड यू सी माई कैट, ठीक है, उसने मुझसे कहा कि तुम, यानी मैं, ठीक है, यानी ये मेरी बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे आई, ठीक है, क्या लिखेंगे, आई। लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो इफ़ आई डिड का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है। डू या डज या डिड को हैड या हैड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई हैड, सी का हो जाएगा सीन, ठीक है, आई हैड सीन। और क्या हो जाएगा, हर कैट, ठीक है, उसकी कैट, यहाँ पर कौन है, शी, यानी लड़की है, तो यहाँ पर माई की जगह पर क्या हो जाएगा, हर, ठीक है, शी का क्या हो जाएगा, हर, और क्या हो जाएगा, कैट, ठीक है। और यहाँ पर आपके ये आपको क्या बनाना, अफर्मेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव आप बनाते हो तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आई होप ये आप लोगों को सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए कि किस तरह से होते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब है तो वहाँ पर आपको सेड की जगह आस्क्ड लिख देना है, कॉमा की जगह आपको
इफ़ का यूज़ करना है और उसके बाद जो भी चेंजेस होते हैं हमेशा की तरह वैसे ही आपको सारी चीज़ें चेंज करना है। यानी कि आपको कैसे प्रोनाउन चेंज करना है, कैसे टेंस को चेंज करना है, वो आप पहले और दूसरी वीडियो में सीख चुके हो। वो तरीका सेम आपका वही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अभी मैंने आपको बताया कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनका आंसर हम येस और नो में, सिर्फ येस और नो में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने कहा व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तो अब आप ये तो नहीं कहोगे ना हाँ या ना या येस या नो, आप ऐसे आंसर नहीं दे सकते। अब उसको क्या पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो उसका आंसर आप जो भी कर रहे हो, मान लो आप बोल रहे हो कि मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आंसर आप दोगे। ठीक है, तो ये जो आपके जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है इसको हम कैसे पहचानें। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए क्या होता है, जितने भी WH आपके जो क्या होते हैं वर्ड होते हैं, ठीक है, जितने भी WH फैमिली का ये जो यूज़ होता है वो इसी में होता है। अब WH फैमिली क्या है, तो WH फैमिली का मतलब ये है, अगर आपके सेंटेंस में आपके जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी ये आपका क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका व्हाट आया है, WH टाइप के जो जितने भी आपके वर्ड होते हैं, जैसे व्हाट आया, वाई आया, हु आया, वेयर आया, व्हेन आया, ठीक है, हाउ, हु, जो भी ये सब चीज़ें जो WH टाइप वाले आते हैं वर्ड, उनका यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी आपके WH टाइप वाले वर्ड हैं उनका यूज़ आपको पता है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। दूसरी बात ये है कि जो WH टाइप वाले वर्ड होते हैं, जो भी हम इन्वर्टेड कामा हटाते हैं, तो इन पे ये जो WH टाइप वाला वर्ड है, यानी जैसे ये वॉट है तो इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद वॉट हम लिख देंगे वैसे ही। ठीक है, अगर यहाँ पर वाई आया तो हम वाई लिख देंगे, अगर यहाँ पे हु आया तो हम हु लिख देंगे, अगर हाउ आया तो हम हाउ लिख देंगे। ठीक है, सेम वैसे ही उतार देते हैं। इस इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम इफ़ या दैट का यूज़ नहीं करते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो ही सेड टू मी, यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे, ही आस्क्ड टू मी। क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड टू मी। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बाद व्हाट का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, व्हाट। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, तो हमने आपको बताया था इज़ एम आर, हम मान लो हमें कि इसकी हिंदी नहीं आती है, ठीक है, तो हम क्या, हमने आपको बताया था ना कि यहाँ पर हम इज़ एम आर का यूज़ कैसे करते हैं। तो इज़ एम आर को हम वॉज और वर में चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, उसने मुझसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो उसने मुझसे कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरी बात कर रहा है, तो व्हाट यहाँ पर यू का हो जाएगा माई। ठीक है, क्या हो जाएगा? माई। ठीक है, सॉरी आई हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा? आई, सॉरी आई हो जाएगा, आई वॉज डूइंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? आई वॉज डूइंग, यानी मैं क्या कर रहा था। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि मैं क्या कर रहा था। ठीक है, आई वॉज डूइंग। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, मार्कर थोड़ा सा मोटा है तो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप खुद उतार लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी व्हाट, यहाँ पर वही लिखा जाएगा कॉमा के साथ, और हम क्या करेंगे? आई वॉज डूइंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राधा सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, राधा ने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, देखिए ये भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? राधा आस्क्ड मी। ठीक है, और व्हाट की जगह पर हम किसका यूज़ करेंगे? व्हाट का ही करेंगे। ठीक है, व्हाट। ठीक है, अब यहाँ पे योर है, यानी राधा ने मुझसे कहा कि मेरा नाम क्या था। ठीक है, तो योर की जगह पर क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। ठीक है, माई नेम वॉज, क्या हम लिखेंगे? माई नेम वॉज। ठीक है, इज एम आर को हम किस में चेंज कर देते हैं? वॉज वर में, तो माई नेम वॉज। अब यहाँ पर सिर्फ मेरा ही नाम पूछा जा रहा है, यानी कि एक सिंगल, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है ना, तो फिर सिंगुलर नाउन में हम वॉज का यूज़ करते हैं, और अगर प्लूरल नाउन यानी डबल चीज़ होती है तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? वेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, या फिर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, या फिर आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो। ठीक है, यानी कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हो या किसी को सलाह दे रहे हो, यानी एक डॉक्टर जो होता है वो क्या होता है? किसी को सलाह देता है। ठीक है, और रिक्वेस्ट आप अपने से बड़े लोगों से क्या करते हो? रिक्वेस्ट करते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपका बड़ा भाई है तो आप उससे क्या करोगे? रिक्वेस्ट करते हो।
प्रपोज आप करते ही होगे तो बहुत अच्छे से सेंटेंस आपको पता होगा, कई सारी आपने लड़के लड़कियों को प्रपोज किया होगा। ऑर्डर क्या होता है? प्रपोज का मतलब होता है अपने भाव को वहाँ पर प्रकट करते हो। ऑर्डर का मतलब यानी आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, आप किसी को क्या कर रहे हो? ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है। चलिए, तो इस पे हम बात करते हैं कि हम किसी को क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, चलिए अब इसको कैसे बनाते हैं। तो इसका सिंपल तरीका एकदम होता है। क्या सिंपल तरीका होता है? जैसे क्या होगा? जैसे द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़के से कहा, ठीक है, एक अध्यापक या अध्यापिका जो भी होगी उसने लड़के से कहा गेट आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से बाहर निकलो। यानी उसने कोई खराब गलती कर दी होगी या फिर होमवर्क करके नहीं लाया होगा, जो भी वहाँ पर कुछ भी रहा होगा, वहाँ पर जो भी दिक्कत रही होगी, तो वहाँ पर टीचर गुस्से में बच्चे से बोलती गेट आउट फ्रॉम द क्लास, क्लास से क्या है? बाहर निकलो, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर क्या कह रही है? टीचर क्या कर रही है? टीचर यहाँ पर क्या कर रही है? जल्दी से बताइए। तो टीचर यहाँ पर क्या कर रही है? बच्चे को भगा रही है, तो क्या कर रही? सलाह दे रही है कि यहाँ से बाहर जाओ, या फिर उसे ऑर्डर दे रही है, ठीक है। क्या कर रही है यहाँ पर टीचर? यहाँ पर जल्दी से आप लोग बताइए, ठीक है।